प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते, इस दिन के लिए धन्यवाद देते। पिता जो भी बात करे तेरी आत्मा के द्वारा आप गाइड करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज लूका का 13 अध्याय 6 से 9 वचन में हम लोग यहाँ पर एक देखते हैं फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत, बांझ पेड़। और फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आया हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यहाँ पर कुछ बातें हैं हम देख सकते हैं। एक शुभ अवसर, परिवीक्षा, बेकार, लंबा दुख भोग, विशेष व्यवहार, सीमाबद्ध प्रतिफल। कई सारी बातें हैं जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस जगह पर ये जो अंजीर का और दाखलता, ये इजराइल का और यहूदा का चित्र है। कई बार देखेंगे आप पुराने नियम में यहूदा कई बार परमेश्वर को त्याग देता, तो इजराइल कई बार परमेश्वर को त्याग देता और फल नहीं लाते, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हम देख सकते हैं। दाग की बारी में रोपा गया, यानी कि शुभ अवसर एक बनाया गया, लगाया गया था, एक शुभ अवसर मिला था और नया जन्म हुआ और उस नया जन्म में वो बढ़ नहीं पाए। फल ढूंढता आया, परिपीक्ष मतलब कि आशा था कि वो फल देगा, फल लाएगा, पर वो निकम्मा निकला। कई बार लोग नया जन्म मिलता तो है पर अपने हृदय को दूर रखते परमेश्वर की वचन से, हृदय को खोलते नहीं परमेश्वर की वचन के लिए। बाकी चीज़ों में अपने हृदय को खोलते हैं पर परमेश्वर की वचन के लिए अपने हृदय को नहीं खोलते हैं। और भूमि को घेरता, बेकार ना, कई बार ऐसे लोग हैं, ऐसा हृदय मिलेगा आपको जो जगह लेकर रहते हैं पर कुछ उस जगह का उपयोग नहीं करते, उस दिल का उपयोग नहीं करते, उस जीवन का उपयोग नहीं करते, तो बेकार पड़ा रहता है। वहाँ पर कहता है कि इसे इस वर्ष छोड़ दे, लंबा दुख भोग। कई बार होता है कि एक लंबे समय तक दुख भोगना, बीमारी रहना या दूर हो जाना परमेश्वर की वचन से। इसके चारों ओर खोदना, विशेष व्यवहार। ये परमेश्वर की हमेशा ग्रेस, अनुग्रह हमेशा देता है और प्रेम देता, क्षमा देता। कलीसिया, टीचर, पास्टर, लीडर्स, कई सारी जगहों पर सीखने के लिए हमें कैसा हमारे साथ व्यवहार करता परमेश्वर, तो उस व्यवहार को बोलते ना विशेष व्यवहार, विशेष करके ध्यान देना। इसके बाद हम देखते हैं सीमाबद्ध, उसके चारों ओर खोद कर उसको रखा जाता और फिर काट डालना। अगर वो फिर भी नहीं मौका मिल रहा, फिर भी नहीं फल रहा, फिर भी नहीं वो कर रहा, तो फिर बोलते कि प्रतिफल उसका काट डालना। तो यीशु मसीह कहता, मैं पेड़ हूँ, तुम डालियाँ हो। अगर डाली अगर नहीं फलता तो वो छांटता है या तो फिर काट देता है। काट देने का मतलब ये नहीं, कई बार होता है हम नया जन्म होने के बाद हम परमेश्वर की वचनों में बढ़ नहीं रहे, वचन को ध्यान नहीं दे रहे, महत्व नहीं दे रहे, बाकी चीज़ों में हम महत्व दे रहे हैं पर परमेश्वर की वचन को महत्व नहीं दे रहे हैं। कई बार बोलते वो झाड़ियों के बीच में जो बीज बोया गया था वो क्या हुआ, वो हर चीज़ में वो बढ़ रहा पर परमेश्वर की वचन में वो बढ़ नहीं पा रहा। इसी वजह से आसपास की चीज़ें बढ़ जाता है पर वो वहीं के वहीं रह जाता है। इसीलिए ज़रूरी है अपने हृदय को परमेश्वर की वचन के लिए खोलना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। हम तेरे वचनों को तेरी शिक्षा में, तेरे राज्य में,
तेरी धार्मिकता में, तेरे अनुग्रह में, प्रेम में, तेरे शांति में, तेरी दया में बढ़ने में हमें मदद कर। वचन के सही जीवन में उतारने में, उसको सही तरह से व्यवहार में लाने में मदद कीजिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।